विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है? मतलब विभाजन एल्गोरिथम विधि ये है, भाज्य जिसमें भाग दिया जा रहा है, भाजक जिसका भाग दिया जा रहा है, गुणा भागफल जो भाग देने के बाद अपन को प्राप्त होता है, प्लस शेषफल जो अपन को अंत में शेषफल प्राप्त होता है, वो शेषफल होता है। इस रूप में अपन को व्यक्त करना होता है। अब अपन को ये दिया हुआ है px बराबर एक्स की पावर -3। इसमें भाग कितने का देना है? एक्स स्क्वायर -2 का। एक्स स्क्वायर -2 का इसमें क्या देना है? भाग देना है gx का। यही तो बोल रखा है इसमें बोल रखा है प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल और शेषफल भाग कैसे दिया जाता है? इसमें क्या होता है, 3 स्टेप है। सबसे पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में प्रॉपर रूप में लिखो उसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस जो भी है ax प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखना है प्रॉपर रूप में। किसको? भाज्य को। अगर भाग दिया है इसका तो इस रूप में लिखना है, पहले सबसे बड़ी घात उससे छोटी उससे छोटी। पहली स्टेप सबसे पहले अपन को इस प्रकार से जमाना है, पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस प्रकार से अपन का पहला आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में होता है सेकंड स्टेप में अपन करते हैं कि जो भी अपन भाग दे रहे हैं ना, भाग दे रहे हैं, तो भाग के लिए सबसे पहले नंबर पे जिसका भाग दिया जा रहा है उसको भागफल में तुरंत लिख दिया जाता है। और यहाँ पे जो नीचे आता है, नीचे वाली संख्या के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। नीचे जो मान आते हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, पहले स्टेप पे। तीसरे, अब अपन को भागफल और शेषफल अपन को प्राप्त हो जाता है। अब अपन का एक क्या क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझाता हूं अपन को। अपन पहले नंबर क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये रही, px बराबर ये दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हो गया। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -2 का भाग देना है। चलो भाग देते हैं अपन। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ, अपन को यहाँ पे एक्स की पावर 3 दिया हुआ, तो अपन को क्या करना है? यहाँ पे एक्स की पावर 3 करना है। एक्स की पावर 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर -2, इसका मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा? एक्स से, क्योंकि आधार समान होने पर घात जुड़ जाती हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स से गुणा करोगे, आधार समान है, एक्स एक्स से घात जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 3, 2 + 1 बराबर क्या हो गया? एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 3। इस प्रकार से अपन को एक्स की पावर 3 लाना है। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है पहला, तो एक्स की पावर 3 लाना है। एक्स स्क्वायर दिया हुआ, इसका मतलब अपन को एक्स से गुणा करना पड़ेगा। एक्स से गुणा किया तो क्या है यहाँ पे? एक्स की पावर 3 - 2x, एक्स की पावर 3 - 2x, एक्स से गुणा किया। गुणा वाली को हमेशा यहाँ पे लिखते हैं किसमें? भागफल में। सबसे पहले ये काम है एक्स वाली जिससे गुणा किया है उस लाने के लिए, उसको अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो अपन की क्या आई? एक्स की पावर 3 - 2, एक्स की पावर 3 के नीचे एक्स की पावर -3, -2x के नीचे 2x, x के नीचे x, तो -2x का -2 है, x के नीचे x आना चाहिए, एक्स की पावर। अब क्या है अगली स्टेप? इसको मैं रब कर देता हूं। अगली स्टेप क्या है? अपन को चिन्ह परिवर्तित कर देने। मैंने बोला था चिन्ह परिवर्तित करने, इसको प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये हो गए। अब ये देखो, ये तो एक दूसरे से कट गए। यहाँ क्या बचा? -3x स्क्वायर, दोनों जुड़े +7x + 3, ये आया। अब क्या दिया हुआ? x स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -2 है, एक्स स्क्वायर -2 है। और अपन को क्या करना है?
एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर तो है, एक्स से गुणा करने की जरूरत नहीं है, -3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या करते हैं, -3 से गुणा कर देते हैं, तो -3x², -3 गुणा -2, माइनस और माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 6, किसका, प्लस का, तो प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, प्लस का 6 आ गया यहाँ पे। अब यूं की तो प्लस का 6 किससे गुणा किया, -3, तो -3 को तुरंत यहाँ पे लिख दो। सबसे पहला यही काम है, जिससे गुणा करते हैं उसको भागफल में जरूर लिख देते हैं। ये अपनी क्या है, ये आई -3x² +6, तो +6 के नीचे +6 लिख दिया। अब क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, काटा, ये तो एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ कितना बचा 7x, यहाँ कितना बचा -3, तो अपन का क्या आया, भागफल क्या आया, ये बोल रहा है भागफल और शेषफल, भागफल ये रहा, भागफल क्या था, भागफल ये आ गया, शेषफल ये आ गया, भागफल ये आ गया, शेषफल ये आ गया, ये क्या है, भाजक, ये है भाज्य, सब चीज आ गई। अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं, भाज्य बराबर कितना दिया हुआ है, x की पावर 3 -3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर भाजक x² -2, भागफल x -3, शेषफल +7x -3। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके देख लेना, यही वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो। सॉल्व करने में कुछ नहीं है, एक बार तो x को इससे गुणा कर दो, फिर -3 को एक बार इससे गुणा कर दो, पूरों को जोड़ दो, x को x के साथ जोड़ दो, x की पावर 3 को x की पावर 3 के साथ रख दो, x² को x² के साथ, x की पावर x को x के साथ रख दो, और अचर पद को अचर पद के साथ रख दो, बस आ जाएगा अपना अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, ये दिया है -2x। मैंने बोला था कि अपन को सबसे पहले उस रूप में बनाना है, तो gx को अपन क्या लिख सकते हैं, -x², चिन्ह जो इसके आगे है वही चिन्ह होगा, +2, ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जो चिन्ह है अपन को सबसे पहले ज्यादा घात, उससे कम घात, उससे कम घात, तो सबसे पहले ज्यादा घात वाला, उससे कम घात, ये अपन ने बताया था। अब अपन का आ गया इसमें भाग देना है, -x² + 2, x की पावर 4 -5x + 6। अब अपन को क्या करना है, भाग देना है, भाग देना है। x की पावर 4 लिखा हुआ है, अपन को x की पावर 4 लेके आनी है, इसका मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 4 है तो 4 लाने के लिए कम से कम x² से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिन्ह समान ही रखने, तो यहाँ पे क्या माइनस का है, और अपन को यहाँ पे क्या रखना है, माइनस का ही चिन्ह, यहाँ पे माइनस का है लेकिन यहाँ पे आना चाहिए प्लस का, तो अपन जानते हैं माइनस गुणा माइनस हो जाता है प्लस, तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा, -2x² से गुणा किया जाएगा, -2x² से गुणा किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन को यहाँ पे प्रॉपर रूप से प्लस लाना है, प्लस जो यहाँ पे है वो ही लेके आना है, इससे कैसे भी गुणा करके नहीं, तो क्या करें अपन, इससे करेंगे तो ये माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस x की पावर 4 -2x², यह आया, किससे गुणा किया, -x² से, इससे गुणा किया, इसको मिटा दिया, इसको जो कि तो लिख दिया, क्या आया, x की पावर 4 -2x² आया कि नहीं आया। चिन्ह परिवर्तित करने, माइनस माइनस है तो प्लस, ये कट गए एक दूसरे से, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे ये क्या है, x² है, -2x² है, ये कितना लिखा हुआ है, -5x + 6 आया कि नहीं आया। अब क्या दिया हुआ, x² -2, x² -2 लेके आना है इस जगह पे, -x² + 2 दिया हुआ है, और -2x² लाना है, इसका मतलब है क्या, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, -2x² आ जाएगा, -2x² + 4, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया, किससे गुणा किया था, 2 से, +2, तो यहाँ पे यो की तो ही लिख दिया, -2x² + 4
चिन्ह परिवर्तित गए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गए, -5x + 2, ये इसका शेषफल बचा। और अपन को क्या लिखना है, शेष भागफल और शेषफल लिखना है, इसका भागफल और शेषफल लिखना है। ये क्या हो गया, भागफल, ये हो गया शेषफल, ये चीज हो गई दोनों, ये दोनों हो गए भागफल शेषफल। और तीसरा वाला क्वेश्चन है वो, उसको आप होमवर्क में, उसको आप अपने हिसाब से करना, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको अलग से करा के डाल दूंगा। कुछ नहीं है, ऐसे ही करना है बिल्कुल। सबसे पहले अधिकतम घात, उसके बाद उससे कम घात, उसके बाद उससे कम घात। इसी प्रकार से ये चीज जो पहली वाली संख्या वही लेके आनी है, कैसे भी करके लानी है। x⁴ प्लस में था तो -x² से गुणा किया था, इसलिए। अब मैं रब कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, नोट डाल के लिखाता हूं, यदि कोई बहुपद, यदि कोई बहुपद किसी का गुणनखंड है, इसका मतलब उस बहुपद का पूर्ण रूप से भाग जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, कोई शेषफल नहीं बचे। यदि गुणनखंड है तो पूर्ण रूप से भाग जाएगा, अगर गुणनखंड उसका नहीं है तो पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा। ये चीज है, क्या है, अगर गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग जाएगा, गुणनखंड नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। तो अपन इसी प्रकार से इस थ्योरी से अपन इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा नंबर का क्या बोल रहा है, ये थ्योरी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को कराते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t² - 3, इसका भाग देना है 2t⁴ + 3t, t² - 3, इसका भाग देना है किसमें, 2t⁴ + 3t⁴ - 2t² -9t -12, इसमें क्या करना है, भाग देना है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक करना है, x⁴ 3 - 3x + 1, इसमें भाग देना है x⁵ 4x⁴ प्लस x² + 3x + 1। आ गया, यही चीज है बस। 2t⁴ 3t² -2t 9t -12, इसका भाग देना है। अब ये क्या कह रहा है, गुणनखंड है कि नहीं, तो अपन को जांच करनी है। गुणनखंड होगा, ये इसका गुणनखंड होगा, इसका ये गुणनखंड है, इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो भाग दे के देख लेते हैं अपन। t⁴ 4 + 3t⁵ 3 -2t² -9t -12 आया कि नहीं आया। देना किसका भाग है, t² - 3t का, इसका भाग देना, भागफल अपन ऊपर लिख देंगे। अब अपन का शुरू होता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, t⁴ 4, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे t⁴ 4 लानी है, 2t⁴ 4 तो 2t⁴ 4 लानी है, तो t² - 3। तो अपन किससे गुणा करें इसको, जिससे यहाँ पे 2t⁴ 4 आ जाए। अगर t² से गुणा करेंगे t⁴ 4 आ जाएगा, अगर 2 से गुणा करेंगे 2t⁴ 4 आएगा। तो इसका मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा,
टू टी की पावर 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर आ जाएगा। अपन इसको यो की तो किससे गुणा किया, उसको यो की तो लिखते हैं 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर से गुणा किया, आया क्या यहाँ पे, आया क्या यहाँ पे 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना है, जो घात है उस घात के नीचे ही उसको लिखना है, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे माइनस प्लस, ये इससे कट गया। आया क्या यहाँ पे 3t की पावर 3 माइनस प्लस, ये कितना हो गया 4t स्क्वायर जो भी प्लस का, और क्या आया 9t माइनस 12। अब अपन को क्या लाना है t की पावर 3, इसको मिटा देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 से गुणा करना है, टी 3t की पावर 3 मतलब t से गुणा करेंगे t की पावर 3 आ जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा t की पावर 3, तो 3t की पावर 3 माइनस 9t, तो यो की तो अपन t की पावर 3 के नीचे t की पावर 3 और t के नीचे 9t के नीचे t, तो अपन ने लिखा 3t की पावर 3 9t, चिन्ह परिवर्तित करें माइनस प्लस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ क्या बचा 4t स्क्वायर। सबसे पहले इस चीज को नहीं भूलना, किसका भाग दिया था 3t स्क्वायर का, प्लस 3t का भाग दिया इसमें, माइनस 12, यह आया कि नहीं आया। अब क्या करना है अपन को 4t की पावर 3, अपन को देखना है 4t की पावर स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 2 है, यहां अपन को 4 लाना है, 3 है ना, यहाँ पे क्या अपन को 4 लाना है, 4 लाना 4 से गुणा करते हैं, 4t की पावर t स्क्वायर माइनस 12, क्योंकि तो लिख दिया 4t स्क्वायर माइनस 12, किससे गुणा किया था प्लस 4 से, माइनस प्लस, ये इससे कट गया, शेषफल क्या बचा 0। मैंने यही तो बोला था, इसका मतलब क्या है, ये इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है ये t स्क्वायर माइनस 3, इसका गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि ये शेषफल 0 दे रहा है, अगर शेषफल 0 आता है तो वह उसका गुणनखंड होता है, उस बहुपद का दूसरा वाला बहुपद गुणनखंड होगा। इसमें भाग दे रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर ये छुपा हुआ है अंदर, ठीक है, ये इसका गुणनखंड होगा। अब करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन को, आ गया समझ में, भाग दे के देखते हैं, अगर शेषफल बच जाता तो वो उसका गुणनखंड नहीं है, बस यही है कंसेप्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, किसका भाग देना है इसमें भाग देना है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, इसका क्या करना है अपन को भाग देना है। सबसे पहले क्या है x की पावर 3, तो अपन को क्या करना है x की पावर 5 में बदलना है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको यहीं रहने दो, इसको रहने दो, 5 में बदलना है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से गुणा किया है तो एक्स स्क्वायर भागफल में भी आएगा, तो x की पावर 5 इससे गुणा किया माइनस 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया, इसको यूं की तो यहाँ लिख दिया x की पावर 5 3x स्क्वायर के माइनस 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह परिवर्तित किए माइनस प्लस माइनस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ क्या बचा x की पावर 3 जो भी क्या माइनस की प्लस 3x प्लस 1, ये अपना बचा। अब अपन को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। अब अपन को क्या करना, माइनस लाना है x की पावर 3 में, अपन को ये देखना पहला वाला माइनस एक्स की पावर 3 लाना है, यहाँ पे x की पावर 3 दिया हो माइनस से, इसका मतलब माइनस 1 से गुणा करते हैं, तो माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1, किससे गुणा किया माइनस 1 से, यहाँ पे लिखा माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1, यही आया कि नहीं आया। यही आया अपन का, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है अपन का, ये दिया हुआ है,
और अपन को क्या करना है, इसका चिन्ह माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये हो गया। ये इससे कट गया, इससे कट गया, यहाँ कितना बच गया, दो शेषफल। दो शेषफल बचने का मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर शेषफल बच गया इसका मतलब इसका गुणनखंड नहीं होगा, अगर शेषफल नहीं बचता तो ये इसका गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, इस वाले प्रश्नावली में से क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक तो प्रश्नावली 2.2 में से, प्रश्नावली 2.3 में से एक क्वेश्चन आता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि शून्यांक x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यांक ज्ञात किए यदि दो शून्यांक दिए हुए हैं। अरे भाई इसके दो शून्यांक दिए हुए हैं और अपन से और शून्यांक निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कर रहा है, अपन को शून्यांक दिए हुए हैं और शून्यांक निकालने के लिए बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है, 3x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 दिया हुआ है। दो शून्यांक दिए हुए हैं, √5 और -5/√3 दोनों दिए हुए हैं। ये बोल रहा है इसके ये शून्यांक हैं। 4 घात का समीकरण है, इसका मतलब 4 शून्यांक होंगे इसके, अल्फा बीटा गामा और जेड। 4 क्या होंगे इसके शून्यांक होंगे। 2 दिए हुए हैं, इसका मतलब 2 और होंगे। तो इसका मतलब क्या करना है, 2 और निकालने के लिए, 2 और निकालने के लिए अपन पूरे शून्यांक निकालने, 2 और निकालने के लिए अपन को सबसे पहले इसका भाग देना पड़ेगा। जो अपन का वो आएगा ना भागफल में, वो जो भाग दे चुके होंगे वो तो इसमें खत्म हो जाएगा, और जो भागफल में बचेगा इसका मतलब वो बचा हुआ है। x की पावर 4 है, इसका मतलब x स्क्वायर में बचेगी वो संख्या। तो 2 अगर अपन को मूल दिए हुए हैं, शून्यांक दिए, उससे धराचय, उससे अपन द्विघात समीकरण निकालने का क्या सूत्र होता है, मूलों का x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल किया 5√3 अंडर रूट माइनस 5√3 अंडर रूट x माइनस प्लस, तो ये हो गया 0, 0 को x से गुणा करेंगे प्लस √5 माइनस √5, इन दोनों को गुणा किया, x स्क्वायर माइनस यहाँ गया 0, √5 को √5 अंडर रूट 5 को इससे गुणा किया तो क्या आया, -5/3 बराबर 0। यही समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ये 0 का ये इसमें चला गया 0 में, तो ये अपन अब इस द्विघात समीकरण में इसमें भाग देना है। किसमें, 3x स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है, इसमें किसमें भाग देना है, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये अब अपन को क्या 3x की पावर 4 दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। अपन को क्या करना है, 3x की पावर 4 लाना है, 4 लाना है, x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर किससे गुणा किया था अपन ने, x स्क्वायर से गुणा किया, ये जो कि तो 3x की पावर 4 और 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर लिख दिया, माइनस प्लस
ये कटा, यहाँ पे कितना 6x⁻³ प्लस का है तो प्लस 3x², ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया, माइनस 10x-5 आ गया। अब अपन को क्या करना है अगले में, 3x² - 5 तो लिखा हुआ है, अब 6x⁻³ लाना है तो 2x से गुणा करना पड़ेगा, तब क्या 6x⁻³ आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या 6x⁻³ माइनस 10x, योगी तो ही लिखा 6x⁻³ किससे गुणा किया था, प्लस 2x से माइनस 10x माइनस प्लस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पे क्या बचा 3x² - 5, ये आया कि नहीं आया, 3x² - 5, 3x² - 5 मतलब 1 से गुणा करना है, +1 3x² - 5, चिन्ह परिवर्तन किए माइनस प्लस, ये इससे कट गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आना था, क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड था, गुणनखंड है कोई उसका, तो शेषफल तो 0 आएगा। भागफल क्या आता है, ये अपन को बस इस भागफल से मतलब है, यह है इंपॉर्टेंट। अब इसके मूल निकालने पर अपन के पूरे दोनों द्विघात समीकरण के इसके मूल निकल जाएंगे। आपकी पूरी चीज समझ में आ गई। अब निकालते हैं अपन इसके मूल, x² + 2x + 1, मूल निकालने का क्या तरीका है, वैसे तो आपको सीधी द्विघात समीकरण में दिख रही होगी, a + b का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर बनना है, x² + 2x + 1 = 0, तो x + 1 = 0, x = -1, इसके दो मूल आए, x = -1, दो मूल आए -1, और यह 5/√3 यह है। और अपन को अगर वैसे सोल्व करना है, ये तो मैंने सीधा कर दिया, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, इस धराचार्य नियम को लगा के भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो इसके मूल क्या है, पहले मूल दिए हुए हैं कितने, √5/3 माइनस √5/3 -1, 4 घात की समीकरण थी, 4 मूल आ गई समझ में। अपन करते हैं अंतिम क्वेश्चन को। अंतिम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5वां, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है, यदि x² 2x² + 2x एक बहुपद gx से भाग देने में भागफल और शेषफल क्रम से ये दिए हुए हैं, तो gx क्या होगा। अपन जानते हैं एग्लोरिथम विधि, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यह विभाजन एग्लोरिथम है। क्या बोल रहा है, x² 3x को बहुपद gx से भाग देने पर, किसमें, x⁻³ - 3x² + x + 2 बराबर, इसमें किसका भाग देने पर, gx का भाग देने पर, भागफल क्या दिया हुआ है, भागफल x - 2 प्लस शेषफल क्या दिया हुआ है, -2x + 4, तो gx का मान ज्ञात करना है। अपन को क्या करना है, gx का मान ज्ञात करना है इसका। तो अपन ने पूरा फोकस इस पे कर लिया। बच्चे कुछ ही संख्याओं को इधर लेके आते हैं, x⁻³ - 3x² + x + 2, इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +2x + 4 है तो -4 हो जाएगा, ये हो गया तक। इसके बाद अपन चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, gx गुणा x - 2, ये x gx के साथ गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, x⁻³ - 3x² + x + 2 + 2x - 4 x - 2, यह आया, gx बराबर ये चीज आई। अब देख लेते हैं इसमें x² x⁻³ - 3x², x और x 3x हो जाएगा, 4 और -4, तो x⁻³ - 3x² + 3x, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे सेम है,
-2 बराबर x -2 बराबर gx। gx का मान अपना ये आया, भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वही gx का मान होगा। अपन ऐसा करते हैं, भाग कर दे के भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा तभी दे पाऊंगा भाग। आप इसको यहाँ तक लिख लो वीडियो को पुश करके, फिर मैं आगे करता हूँ इसको। x -2 भाग दिया किसका, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x -2 यही तो दिया हुआ है -2। अब अपन ने भाग दिया किसका, x की पावर 3, इसका भाग देना अपन को, 3 लाना x -2, तो यहाँ पे 3 लाना है, x पहला वाला 3 है तो x² से गुणा करना पड़ेगा, x² से गुणा किया तो x² यहाँ पे आएगा, x की पावर 3 -2x², x की पावर 3 -2x² माइनस प्लस कटे, यहाँ पे क्या है -x² प्लस 3x -2, यहाँ पे क्या है -2x², तो -x -2 दिया हुआ है, x -2 दिया हुआ है, -3x² लाना है तो -x से गुणा करें, -2x² प्लस 2x, यहाँ पे आया -2x² प्लस 2x आ गया। इसको इससे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये इससे कट गया, यहाँ बचा x -2, और x -2 यहाँ दिया हुआ है, 1 से गुणा होगा, यहाँ पे क्या आया था -x से गुणा किया था, ये लिख दिया, 1 से गुणा किया, ये आ गया x -2, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। इस प्रकार से अपन का क्या आया, ये लास्ट एंड फाइनल क्या आया अपन का भागफल। इससे भाग देने पर क्या बचा, x² माइनस x प्लस 1 प्लस 1, तो gx का मान क्या आया, gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। आपकी प्रश्नावली 2.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली 2.3 में से एक क्वेश्चन 16 या 17 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने पूरे पेपर एनालाइज किए हैं और मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाले हुए हैं, आप भी देख सकते हो, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। प्रश्नावली 2.3 को सही ढंग से देखना है और प्रश्नावली 2.2 को सही ढंग से देखना है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।